दोस्तों, बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 के लिए जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आते हैं के लिए आज हम लोग किसान विद्रोह एवं आंदोलन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी को कवर करेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए अब हम लोग शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, 1917 के चंपारण सत्याग्रह के से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है। JB कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, ये सभी संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मालाबार में मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1921 ईस्वी में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ। मोपला विद्रोह का नेतृत्व अली मुसलियार और वरियाम कुन्नाथ कुंजा अहमद हाजी ने किया था। 1921 में एक बंद माल डिब्बे में दम घुटने से 67 मोपला मारे गए। इस घटना को वैगन ट्रेजेडी कहा गया है। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं का छंद सुनाता। यहाँ जिस किसान का जिक्र किया गया है वो कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका सही है, बाबा रामचंद्र। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दरभंगा राज्य क्षेत्र किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो एक किया था स्वामी विद्यानंद ने। दरभंगा राज्य शासन के विरुद्ध 1919 ईस्वी में स्वामी विद्यानंद, जिनका वास्तविक नाम विभूषण प्रसाद था, ने किसानों को संगठित करके आंदोलन किया। पांचवें में, इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? तो गौरी शंकर मिश्रा प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर छठवां में है, किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मानने में कहा जा सकता है? तो छठवें नंबर का सी ऑप्शन है जो राइट आंसर है इसका, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे? तो एका आंदोलन के लिए जो जिम्मेदार हैं अवध में हरदोई, बहराइच आदि के किसान। 1921-22 में एक आंदोलन अवध के किसानों के द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जो हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर के क्षेत्र में केंद्रित था, जिसके नेता मदारी पासी और सहरेब थे। ये दोनों निम्न जाति के किसान थे, जिन्होंने घोषणा की कि किसान उन खेतों को न छोड़े जो कानूनी रूप से छीने गए हों, सुनिश्चित लगान दें, उनकी रसीद मांगे। इस आंदोलन का प्रमुख कारण अत्यधिक लगान और कानूनी रूप से खेत छीनना था। क्वेश्चन नंबर 8वां है। 8वें में जो क्वेश्चन है, इनमें से किसने उल गुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो उल गुलान जो आंदोलन बिरसा मुंडा ने प्रारंभ किया था, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां है, इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो अहरार आंदोलन, इसका ई ऑप्शन राइट आंसर है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अहरार आंदोलन की शुरुआत 1910 में हसन इमाम, मौलाना जफर अली खान, मजरूल हक, हकीम अजमल खां और मौलाना अहमद अली के नेतृत्व में की गई, अतः विकल्प ई सही है। इस आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करना। यह आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन की वफादार राजनीति के विपरीत था। इस आंदोलन के नेताओं ने 1916 के कांग्रेस लीग समझौते का विरोध किया था। CR दास ने भी इनके साथ थे। बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सफल नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। और 1926 ईस्वी में स्थानीय प्रशासन ने भू राजस्व की दरों में 30% की वृद्धि की घोषणा की। तब यहाँ के कांग्रेसी नेताओं के नेतृत्व में लोगों ने तीव्र विरोध किया। फरवरी 1928 में वल्लभ भाई पटेल को आंदोलन की महिलाओं ने सरदार की उपाधि से विभूषित किया। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12वां है, मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? ये परिणाम था असहयोग आंदोलन का। बी ऑप्शन नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुए मोपला विद्रोह खिलाफत आंदोलन का ही परिणाम था, जिसका नेतृत्व खिलाफत नेता अली मुसलियार ने किया था। इस विद्रोह का समर्थन महात्मा गांधी, मौलाना आजाद एवं शौकत अली ने भी किया था। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल ने आकर्षित किया था।
नवंबर 1936 में भागीदारी पट्टेदारों को जमीन के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बढ़िया मुंगेर में किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया था? बिहार किसान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां। किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी? स्थापना हुई थी 1929 में। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो ये था नगदी फसल के विरोध में। तेभागा आंदोलन सन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था, तो किसान सभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। दक्कन कृषि राहत अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? यह हुआ था 1879 में। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? ये रखा जाता था 3/20। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? ये संबंधित है बिहार में किसान आंदोलन से। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की थी? ये किया गया था दीनबंधु मित्र के द्वारा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22वां है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची क्षेत्र है। 3 है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? ये मेजर बारो को हराया गया था। संथाल विद्रोह के सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। यहाँ भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन एको के नाम से जाना जाता था। यह संथाल बाहुल क्षेत्र था। यहाँ हजारों संथालों ने सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में विद्रोह किया। संथाल विद्रोह के दमन के लिए मेजर जनरल बारो के नेतृत्व में सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने पराजित किया। फरवरी 1856 में कान्हू पकड़ा गया। नंबर 24 है। 24 में किसान क्या करें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे। वे भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। इनका जन्म 1889 में गाजीपुर जिले में हुआ। इनकी मृत्यु 1950 में पटना में हुई थी। इन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना किया। इनके द्वारा लिखित पुस्तकों में कर्मकलाप, गीता हृदय, क्रांति, संयुक्त मोर्चा, किसान कैसे लड़ते हैं, किसान क्या करें, झारखंड के किसान, मेरा जीवन संघर्ष प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। 5 नंबर में किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित हैं, तो ए मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित हैं। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था बंगाल में। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो जो नील विद्रोह है इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे एक अमान्य मूल पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 28 है। 1922-23 में मुंगेर किसान सभा का गठन किसने किया था? ये किया गया था मोहम्मद जुबैर के द्वारा। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये विद्रोह हुआ था केरल में। इसका भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, तो 1936 ईस्वी में किया गया था। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? ये चुना गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था 1930 ईस्वी के दशक में। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? पीर मोहम्मद मुनीस ने। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित हुई थी लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 35 है। 1921 में मोपला आंदोलन जो शाखा थी, ये शाखा थी असहयोग आंदोलन की। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण में। इसका भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक तथा जत्था किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 में अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था सरकारों को लगान देना बंद करना था। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो सन 1919 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय के प्रयत्नों से 1918 में अवध में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया। इस सभा ने किसानों को जमींदारों तालुकदारों के शोषण के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास किया।
इसी क्रम में प्रतापगढ़ में नाई धोबी बंद नामक आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन के तहत जमींदारों तथा तालुकदारों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1917 ईस्वी में। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय नेता थे। चंपारण नील आंदोलन राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी। चंपारण के किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों ने एक करार कर रखा था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी कृषिजन्य क्षेत्र 3/20 में भाग पर नील की खेती करनी होती थी। इस पद्धति को तिनकठिया पद्धति कहा जाता था। गांधी जी के आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि तिनकठिया पद्धति समाप्त कर दी गई। बिहार के राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी द्वारा इस आंदोलन में भाग लेने चंपारण बिहार पहुंचे थे। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरण को किस नाम से भी जाना जाता था? तो ये बेथी। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में। साराबाई आंदोलन 1922 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया। इस आंदोलन में किसानों द्वारा करों का भुगतान नहीं करने का निर्णय किया गया। दोस्तों, जो अगला हमारा वीडियो होगा कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं से रिलेटेड होगा। अगर आपने इसके पहले वाले जो वीडियो बनाए गए हैं उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने उसको न देखे हो तो उन्हें ज़रूर देखें और ये वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। साथ ही बिहार अध्यापक भर्ती TRE 2.0 और 3.0 के ऑफिशियल पेपर आपने ना देखे हों तो इसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।